myself Sushil Kumar Sharma, and today we are going to demonstration of eBox टेंडर. eBox टेंडर एक ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर है जो टेंडर ऑक्शन और कोर्ट्स मैनेजमेंट करता है. हम चलते हैं लॉगिन. फर्स्ट मैंने क्लिक किया है लॉगिन पे. सबसे पहले मैं एज ए सप्लायर इसमें अकाउंट बनाना चाहता हूँ. एज ए सप्लायर कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट की है. इसमें बेसिकली केक PHP 3 फ्रेमवर्क यूज़ में आया है एंड jQuery का कॉम्बिनेशन है. बेसिकली कैटेगरीज और सब कैटेगरीज कहाँ से लिंकिंग है मैं आपको एक बार शो करता हूँ. ये मेरा डेटाबेस है. ये इसकी कैटेगरीज हैं eboxtender.cms कैटेगरीज में. ये पेरेंट आईडी जिसको 0 है वो मेन कैटेगरी है. एंड देन इससे लिंकिंग जो है प्राइमरी आईडी से जिसकी भी लिंकिंग होगी एज ए पेरेंट आईडी वो इसकी सब कैटेगरीज शो होंगी. अब हमने वेंडर रजिस्ट्रेशन का एज ए सप्लायर वेंडर रजिस्ट्रेशन का मैंने फॉर्म फिलअप किया है. ये फॉर्म बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 26 से 28 कंपनी लिस्टेड हैं जो एक मास्टर डेटाबेस से लिंकिंग है. वो डेटाबेस है eBox. eBox इसका मास्टर डेटाबेस है एंड देन इसकी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारे इसके डेटाबेस लिस्टेड हैं. अब मेन जो मैंने सप्लायर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ इसके बाद में सबसे पहले एंट्री जाती है eBox वाली टेबल में जिसमें सारे लॉगिन सिर्फ यूज़र की टेबल का डेटा जो आता है वो दो डेटाबेस में जाता है CMS यूज़र्स एंड देन इसी की कॉपी होके कंपनी के यूज़र्स CMS यूज़र्स में. एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको. CMS यूज़र्स जो eBox टेंडर्स में है और इसके मास्टर डेटाबेस में जो CMS यूज़र्स हैं वो पहले सप्लायर जो रजिस्ट्रेशन होगा पहले CMS यूज़र्स eBox में जाएगा. उसके बाद में CMS यूज़र eBox टेंडर अंडरस्कोर eBoxtenders.cms_users में एंट्री जाएगी इसकी. मैंने इसका ये वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड हो गया. मैंने वापस से किया इसको. ये कुछ इसके वैलिडेशंस हैं जो jQuery के थ्रू लगाए हुए हैं हमने.
प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, वेरिफिकेशन लिंक सेंट, योर लॉगिन क्रेडेंशियल विल सेंड अपॉन वेरिफिकेशन। मीन्स सबसे पहले इसका वेरिफिकेशन लिंक जो आपकी मेल आईडी पे सेंड हुआ है, उसके बाद में लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, वेरिफिकेशन के बाद में ही आपके पोस्ट होंगे। मैं जाता हूँ मेल पे, जिस मेल से मैंने एज ए रजिस्टर्ड किया। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था मेरी मेल आईडी से sushil@doomshell.com से। मेरे पास में एक मेल आया, वेरीफाई मेल। वेरीफाई मेल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद में मेरे पास में एक लॉगिन क्रेडेंशियल की मेल, अकाउंट एक्टिवेशन की मेल मेरे पास में आती है। ये मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल है और अकाउंट एक्टिवेशन की डिटेल मेरे पास में आ चुकी है। अब हम सबसे पहले एज ए बायर लॉगिन कर रहे हैं, जिसका आईडी पासवर्ड info@evoxtenders.com PASS एज ए बायर मीन्स कंपनी बायर, उसके 46 वेंडर रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, कोर्स, टेंडर और ऑक्शन। ये इसकी लाइव डैशबोर्ड की मेन स्क्रीन है। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन जो मैंने सप्लायर से किया है वो मैं मेरा मॉड्यूल ढूंढता हूँ इसमें, मेरा ईमेल आईडी ढूंढता हूँ इसमें। ये रहा, ऑथोराइज है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं टेंडर्स पे। ऐड टेंडर का प्रोसेस, ऐड टेंडर प्रोसेस फ्रॉम बायर लॉगिन। August 26 रेफरेंस आईडी इसकी यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगी तो ये आपको एरर मैसेज शो कर देगा। टेंडर पेड है या फ्री है। मैंने यहाँ पर मल्टीपल करेंसीज़ हैं जो मैनेज हो रही हैं। कैटेगरीज़ मैंने सेलेक्ट की। कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ जैसा कि मैंने बताया था आपको, पहले आपको मैंने बताया था कि ये मास्टर डेटाबेस से आ रही हैं। टेंडर क्लोजिंग डेट, टेंडर क्लोजिंग डेट मीन्स वो डेट है जहाँ पे टेंडर क्लोज होगा, उसके बाद में सप्लायर बिड नहीं कर सकते, उसके बाद में सिर्फ ओपन होता है। इन हाउस बजट आप अगर डालना चाहें मैंडेटरी, ऐसा है नहीं है। बिड वैलिडिटी पीरियड लास्ट क्या होगी, मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दिया। सेलेक्ट एनक्रिप्शन की होल्डर। एनक्रिप्शन की होल्डर बेसिकली इसके प्री अप्रूव्ड यूज़र हैं जो इस फॉर्मेट में हमें शो होते हैं। इसके कुछ रोल्स हैं, VRT कंप्लायंस, एनक्रिप्शन की होल्डर, इवोलेटर्स। ये 2 इवोलेटर्स हैं, इनको हम डीएक्टिवेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐड न्यू करना चाहें तो यहाँ से हम इसको एज ए ऐड न्यू कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ये इसके प्री अप्रूव्ड यूज़र हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 2 सेलेक्ट करना हमें नेसेसरी है। एनवेलप टाइप, एनवेलप टाइप बेसिकली इवोलेटर्स के टेक्निकल और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। सिंगल एनवेलप हम अगर टेंडर का टाइप लेते हैं तो ये सिर्फ टेक्निकल इवोल्यूशन करता है। देन अनदर हम 2 एनवेलप का पार्ट लेते हैं तो इवोल्यूशन टेंडर का बेसिकली फर्स्ट टेक्निकल, देन सेकंड फाइनेंशियल तौर पे होता है। अब मैं आपको सबसे पहले सिंगल एनवेलप
और मल्टी टू एनवलप के बारे में मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा आपको। स्कोप ऑफ वर्क्स, इसकी मैंडेटरी चीज़ें हैं। इंक्लूड कॉमन टेम्पलेट। कॉमन टेम्पलेट इस पेज से लिंकिंग है। कॉमन डॉक्यूमेंट, इसके हर कंपनी के हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं 5 डॉक्यूमेंट। जो इसके प्री डॉक्यूमेंट होंगे वो अगर हम चाहें तो इसमें हम टेंडर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टेंडर का जो प्रोसेस है वो हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मीन्स 6 पेजेस हैं ये। इससे पहले था ऐड टेंडर पेजेस। ये जो वैल्यू आपको शो हो रही है फिलअप वैल्यू, ये सेशन के थ्रू मैनेज हो रही है। देन अनदर हम चलते हैं सेकंड ऐड टेंडर थर्ड पे। मैं आपको इसकी टेबल्स की थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। ऐड टेंडर CMS टेंडर्स से लिंकिंग है। CMS टेंडर्स, इसमें बेसिकली 5 और 6 टेबल्स यूज़ में आएंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल CMS टेंडर्स, इसमें सारे फील्ड्स हैं जो हम यूज़ में ले रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर 10, सप्लायर 11 एंड जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे सप्लायर शो हो रहा है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। एवेलेटर भी इसके प्री अप्रूव्ड यूज़र हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये इसके प्री अप्रूव्ड यूज़र हैं। हम और भी ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू यूज़र के थ्रू। मैंने एवेलेटर असाइन कर दिया, एवेलेटर 171। मल्टीपल एवेलेटर भी हम इसको असाइन कर सकते हैं। अब बात आती है एवेलेशन डिटेल्स की। मतलब हमने एवेलेटर अगर ऐड कर दिए तो वो क्या एग्ज़ामिन करेंगे, वो किस स्कोर के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिन करेंगे, वो हम यहाँ पे इसको कैटेगरी क्राइटेरिया असाइन करेंगे। क्राइटेरिया हमारे बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड एवेल्यूशन क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड एवेल्यूशन क्राइटेरिया की टेबल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्री क्वाली एवेल्यूशन से लिंकिंग है, जिसकी क्राइटेरिया टारगेट स्कोर, मिनिमम स्कोर, बायर की आईडी जिस बायर ने ऐड किया है। ये जो आपको रेड शो हो रहे हैं इनको हम डिलीट नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक कोडिंग पार्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने रेस्ट्रिक्शन इसमें लगा रखी है। अब हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं। एवेल्यूशन क्राइटेरिया है वो लास्ट आप 100 तक ऐड कर सकते हैं। टारगेट स्कोर मैक्सिमम स्कोर से मिनिमम स्कोर कम होगा। ये मिनिमम स्कोर वो है जहाँ पे सप्लायर इसके अकॉर्डिंग अवॉर्ड या रिजेक्ट होते हैं। जैसे ही मैंने 100 कंप्लीट ऐड कर दिए उसके बाद में स्क्रीन चली गई। अब एवेल्यूशन गाइड फॉर एवेलेटर लॉगिन के लिए यूज़ में आती है। अब इसकी टेंडर समरी रिपोर्ट। टेंडर समरी में आपको मैं बताऊंगा कि ये जब सेव एंड फाइनलाइज या सबमिट एंड फाइनलाइज, सेव एज ड्राफ्ट,
सेव एज ड्राफ्ट मीन्स आप इसको वापस से एडिट कर सकते हैं। सबमिट एंड फाइनलाइज टेंडर। अब बेसिकली एंट्रीज जाती हैं टेबल्स में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो ये कोर कॉलम आपको शो हो रहे हैं, कैटेगरी, टेंडर क्लोज डेट, बजट एलोकेशन, ये किस टेबल में एंट्री होती है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये CMS टेंडर्स में एंट्री होती है इसकी। इसके बाद में अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अपलोडेड डॉक्यूमेंट बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो इसके पार्ट हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है साइंड अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। अनदर अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हुए तो CMS_ टेंडर इमेजेस एक टेबल है, उसमें जाके सेव होता है। ये इसकी टेबल है, इसके अकॉर्डिंग डेटा जाके सेव होता है। अटैच डॉक्यूमेंट हमने जो लिए, सप्लायर इनवाइटेड। सप्लायर इनवाइटेड की एक टेबल है, CMS_send इनवाइट्स। CMS_ टेबल्स इसकी कोर टेबल है। उसके प्राइमरी की एज ए रेफरेंस की हम CMS टेंडर आईडी में CMS टेंडर इमेज, टेंड इमेज में लेंगे। ऐसे इसकी रेफरेंस, एज ए रेफरेंस की हमने ली है CMS सेंड इनवाइट। सेंड इनवाइट्स बेसिकली सप्लायर्स को ऐड कर रहा है जो इनवाइटेड हैं। अब एवेलेटर, एवेलेटर के लिए एक न्यू टेबल है हमारे पास में, इनवाइट एवेलेटर। सेम सेंड इनवाइट्स में जैसे टेंडर_ID, टेंडर की आईडी एज ए रेफरेंस की हमारे पास में सेव है, इसी तरह से CMS इनवाइट एवेलेटर में टेंड ID एज ए रेफरेंस की हमारे पास में सेव है। मैंने इसको सबमिट एंड फाइनलाइज कर दिया। अब ये शो हो रहा है पेंडिंग अप्रूवल। अब मैं एक ऐड टेंडर और कर रहा हूँ जो बेसिकली मल्टीपल एनवलप के लिए होगा। वो इसीलिए कि मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ सिंगल एनवलप एंड मल्टीपल एनवलप में डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे 2 एनवलप यूज़ में लिया है। स्कोप ऑफ वर्क्स मैंने सिर्फ एक ही लिया है। यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल मल्टीपल कर सकते हैं। सेम मैंने न्यू एडिट सप्लायर को यूज़ में लिया है एंड देन सप्लायर 10 को। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो मेरे क्राइटेरिया हैं वो कुछ रेड शो हो रहे हैं, वो मैं सिस्टम कांट एबल टू डिलीट दिस क्राइटेरिया। ये अब जैसे ही मैंने मल्टीपल एनवलप सिस्टम यूज़ में लिया है, फाइनेंशियल 40 मेरा रेड में शो हो रहा है, मतलब ये मैंडेटरी प्रोसेस है, ये आपको यूज़ में लेना होगा। अप टू 100 आप हम स्कोर एवोल्यूशन स्कोर इसमें ऐड कर रहे हैं। ये सिंपल एक ऐड टेंडर प्रोसेस है।
इन क्राइटेरियाज़ को आप बेसिकली वापस से डिलीट करके ऐड भी कर सकते हैं। टोटल बस हमारा अप टू 100 होना चाहिए। टेंडर की समरी रिपोर्ट है, आप बैक जाके इनको एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको टेंडर समरी में कुछ गलत लगता हो तो। अब मैंने से सबमिट एंड फाइनलाइज पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास में 2 टेंडर्स ऐड हो चुके हैं, डेमो टेंडर 26, टेस्ट टेंडर। ये सिंगल वाला है एंड देन ये मल्टीपल वाला है। अब मैं बेसिकली इसको एडमिन साइड से अप्रूव करने वाला हूँ। ये पेंडिंग अप्रूवल में शो हो रहा है। बॉक्स टेंडर्स कंपनी का नेम /admin। एक्टिव यूज़र मैनेजर की लिस्ट है, जो भी एक्टिव यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट है। कोर्स टेंडर मैं आया टेंडर पे। ये 2 न्यू टेंडर जो मैंने ऐड किए हैं ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। मैंने जैसे ही एक्टिव करूँगा सप्लायर्स को मेल चली जाएगी। इनविटेशन सेंड टू वेंडर्स एंड एवेलेटर। हम ये देखेंगे कि ये इनविटेशन सेंड हुआ है या नहीं है। अब मैं चलता हूँ मेरी मेल आईडी पे। मेरे पास में मेल आई है टेंडर इनविटेशन नोटिफिकेशन की, टेंडर टाइटल, आईडी, क्लोज डेट के साथ में मेरे सप्लायर्स के पास में इंफॉर्मेशन सेंड हुई है। अब मैं वापस से बायर साइड पे लॉगिन पे अगर हम देखते हैं तो इसके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डिलीट टेंडर का ऑप्शन भी है, अगर गलती से ऐड हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ इसकी मॉडिफाई पे पॉपअप है टेंडर क्लोजिंग डेट का, जो आप अगर चाहें तो क्लोजिंग डेट बढ़ा सकते हैं इसकी। ये इसके इनवाइटेड सप्लायर्स हैं जिनकी सबमिशन अभी नहीं हुई है, इसलिए डैश डैश आया। पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं हुआ है अभी इनका, इसलिए ये कॉलम खाली आ रहा है। इनवाइट टेंडर, अगर हम और भी टेंडर इनवाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एज ए सेलेक्ट करके, एज ए न्यू सप्लायर ईमेल आईडी इंसर्ट करके। ये इसकी यहाँ से डिटेल शो होती है। सप्लायर इनवाइटेड, अनसेलेक्टेड जो सप्लायर हैं वो एनवेलप टाइप, बेसिक कोर इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड पैकेज से आप बेसिकली जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो S3 बकेट अमेज़ॉन पे अपलोड हो रहे हैं, हमारे लोकल पे अपलोड नहीं हो रहे हैं। डाउनलोड पैकेज आपका इस टेंडर से रिलेटेड जो भी हमारे पास में फ़ोल्डर होंगे वो हमारे डाउनलोड होंगे विथ फाइल्स के साथ में। लिस्ट क्वेश्चन अबाउट दिस टेंडर, लिस्ट क्वेश्चन रेज होते हैं फ्रॉम सप्लायर साइड से, जो यहाँ हमें शो होंगे अगर कोई सप्लायर इस टेंडर के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन जनरेट करता है तो। यहाँ इसकी डेडलाइन डेट आ रही है। ऐड एडेंडम, अगर हम वापस से कोई एडेंडम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, जो सप्लायर और एवेलेटर को शो होगी। जैसे मैंने एडेंडम ऐड किया, यहाँ मेरे पास में आइकन आ जाएगा, मीन्स कोई अपडेट हुआ है, न्यू अपडेट हुआ है, और सप्लायर्स को मेल चली जाती है। ऐसे ही ऐड रेस्पॉन्स है, वो हम देख सकते हैं। ये इसकी इवेंट समरी रिपोर्ट है, जो बाद में यूज़ में आएगी हमारे, जब हम इसको अपलोड कर देंगे फ्रॉम सप्लायर साइड। ये अभी आपके पास में ब्लैंक डिटेल आ रही है, वो हम लास्ट में हम इसमें शो करेंगे। अब हमारे पास में सिंगल और मल्टीपल 2 टाइप्स के टेंडर हैं
जिनका हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब इनवाइटेड सप्लायर हैं उनसे हम बिड लगाएंगे इन दोनों टेंडर्स पे। ये है बायर प्रोसेस। अब हम मूव कर रहे हैं सप्लायर प्रोसेस पे। तो हम मूव कर रहे हैं सप्लायर बिड पे। पासवर्ड एक बार मैं मेल पे जो आए वो एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने कॉपी किया, सिंपल मैंने पासवर्ड इंसर्ट किया है इसमें एंड लॉगिन किया। आपको शो हो रहा है इनवाइटेड टेंडर्स। सबसे पहले मैं इसकी व्यू डिटेल्स जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम सिंगल एनवलप वाला टेंडर हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने प्रोसीड किया। पार्टिसिपेशन कंफर्म करना है या नहीं, ये बेसिकली हमारी इवेंट समरी रिपोर्ट में शो होते हैं कि वेंडर्स जिन्हें रिजेक्ट किया और पार्टिसिपेशन कंफर्म किया। ये हमने कंफर्म योर पार्टिसिपेशन फॉर दिस टेंडर को यस करके मैंने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद में मैं बिड लगा रहा हूँ विथ फॉर्म ऑफ टेंडर एंड बिड वैल्यू के साथ में। ये दो इसके मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो सप्लायर्स को अपलोड करने होते हैं। अब मैं आपको इसकी टेबल्स एक बार बता देता हूँ किस टेबल से लिंकिंग है इसकी। ई बॉक्स रेस्पॉन्सेस मेरी वो टेबल है जिसमें सप्लायर की आईडी और टेंडर आईडी एज ए रेफरेंस की के साथ में इसका जो मैं अपलोड करूँगा मींस अगर कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट लाइक सारे जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे इसमें एंटर होते जाएंगे एज ए टाइप और टाइटल विथ टेंडर आईडी, बिड वैल्यू, करेंसी, डॉक्यूमेंट, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी और यूज़र आईडी वो यूज़र आईडी है जो सप्लायर लॉगिन है, जिस सप्लायर ने लॉगिन करके डेटा बिड अपलोड की है। ये मेरी ई बॉक्स रेस्पॉन्स टेबल है। अब मैं फॉर्म ऑफ टेंडर में एज ए सप्लायर sushil@doomshell.com से मैंने इसमें बिड लगाई है। बिड की वैल्यू मैंने मेंशन की। सेव एज ड्राफ्ट अगर मैं रखता हूँ इसको, तो मैं इसको बाद में भी ऐड कर सकता हूँ। पुराना जो मैंने अपलोड किया है वो मैं आपको इसमें लिंकिंग के साथ में व्यू करवा रहा हूँ। अब मैंने इसको सबमिट एंड फाइनलाइज। जब तक आप टेंडर पैकेज को सबमिट एंड फाइनलाइज नहीं करते हैं, जब तक वो एज ए टेंडर का बिड पार्ट कंप्लीट नहीं होता है और ये शो नहीं होगा इन बायर लोकेशन। मैंने ओके किया, मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। एक बार मैं बायर साइड से इसको देख लेता हूँ, मेरा जो पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ है। ये देखिए इसका काउंट जो है वो मेरा बढ़ गया है और इसका पार्टिसिपेशन कंफर्म मेरा इस टाइम में सबमिशन ओके हुआ है। मेरे पास में 3 सप्लायर्स हैं,
सप्लायर 11 सुशील एंड सप्लायर्स 10। अब मैंने जब सुशील से मैंने कंप्लीट कर दिया है अपलोड, देन अब मैं मूव करता हूँ सेकंड सप्लायर 11 पे, सप्लायर 10 और सप्लायर 11। सप्लायर 10 मैंने लॉगिन किया, इनवाइटेड टेंडर डैशबोर्ड में वही टेंडर शो होंगे अगर आपने टेंडर ऐड करते टाइम आपने इनको इनवाइट किया है, तो ही ये इस डैशबोर्ड में शो होंगे। मैंने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया। देन एक और फीचर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आस्क ए क्वेश्चन अबाउट दिस टेंडर। जैसा कि मैंने थोड़ी पहले बताया था आपको, एज ए बायर लॉगिन करके क्वेश्चन रेज्ड होते हैं फॉर दिस ERP। तो मैंने क्वेरी की है एक, अगर मैं अटैचमेंट अपलोड करूं और अगर मैं एक क्वेश्चन रेज कर दूं, मैंने सबमिट दिस क्वेश्चन, तो ये बायर को मेल भी चली जाएगी और बायर के डैशबोर्ड में शो भी होता है। मैं आपको एक बार शो करता हूँ इसमें। व्यू डिटेल्स पे मैं गया, लिस्ट अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मैं देख पा रहा हूँ कि सप्लायर 10 ने एक क्वेश्चन अटैचमेंट अपलोड किया है और सप्लायर से क्वेश्चन किया है। ओके, देन अब मैं मूव करता हूँ बैक। हम फिर वापस से टेंडर की डिटेल में आ चुके हैं। अब मैंने टेंडर की ड्यू डेट जो 8 आवर्स के बाद में है, उससे पहले ही मैं इसमें बिड कर रहा हूँ। अगर मेरी ये डेट एक्सपायर हो जाती है, मींस टेंडर की ड्यू डेट अगर मेरी निकल जाती है, उसके बाद में मैं बिड नहीं कर सकता इसमें। टेंडर पैकेज हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। मैंने रिफ्रेश किया, 2 पार्टिसिपेट वो हैं जिन्होंने सक्सेसफुली पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। लास्ट सप्लायर 11, व्यू डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, प्रोसीड, यस। अब हमने ऑल जो इनवाइटेड टेंडर मींस जो सप्लायर थे उनसे बिड लगा दिया है। अब मैं बैक जाता हूँ मेरे परचेजिंग ऑफिसर एज ए बायर लॉगिन पे। ऑल 3 इनवाइटेड सप्लायर्स ने बिड लगा दी है, पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। अब ये प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले जो सेकंड 2 एनवलप टेंडर है, इसके भी एज ए सप्लायर मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। मैंने सिंगल एनवलप जो टेंडर था उसमें अपलोड कर दिया है।
ओके, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मल्टीपल एनवलप में अगर मैं एज ए सप्लायर अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे फॉर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए मुझे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करना नेसेसरी होगा, नहीं तो ये एरर मुझे वापस से बताएगा। ये सिंगल एनवलप में मेरे रिक्वायरमेंट नहीं थी और इसमें मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, जो भी मैं रेस्पॉन्स अपलोड कर रहा हूं फ्रॉम सप्लायर, वो ई बॉक्स रेस्पॉन्स जो कोर टेबल है, इसमें स्ट्रक्चर आप इसमें शो हो रहा है, सारा स्ट्रक्चर इसी के अकॉर्डिंग है और इसी में ही डेटा जो सेव हो रहा है वो इसका ही है। लॉग आउट किया मैंने सप्लायर से। ये बायर और सप्लायर की दो स्क्रीन मैंने टैब में खोल रखी हैं। एक ने पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है। अब मैं चलता हूँ सेकंड सप्लायर पे। व्यू डिटेल्स, सप्लायर से अपलोड करने के बाद में स्टैंडर्ड पैकेज अपलोड हो चुका है। अब आप देखेंगे कि ड्यू डेट से पहले ही हमने सिंगल एनवलप के लिए दो टेंडर जो हमने ऐड किए थे, सिंगल और मल्टीपल एनवलप। मैंने इसमें सप्लायर नोटिफाइड जो लिस्ट आपको शो हो रही है, इसमें पार्टिसिपेशन कंफर्म है। यहाँ तक बात आती है, हमने सबसे पहले कंपनी ऐड की। मैं आपको एक बार वापस से रिमेंबर करवा दूँ। कंपनी ऐड करने के बाद में हमने उसका अप्रूवल लिया। अप्रूवल के बाद में जब हमने ऐड टेंडर प्रोसेस किया, उसमें सबसे पहले हमने ऐड टेंडर प्रोसेस कंप्लीट किया, उसको एडमिन साइड से अप्रूवल करवाया। देन सेकंड एडमिन साइड से अप्रूवल करने के बाद में थर्ड स्टेज आती है, सप्लायर जब बिड लगाता है, बिड लगाएगा सप्लायर, उसको पार्टिसिपेशन कंफर्म करना होगा। देन वो अपलोड बिड की स्क्रीन पे जाता है। अपलोड बिड रेस्पॉन्स अपलोड करने के बाद में वापस से अगर हम बैक आते हैं बायर साइड पे, अब जब तक टेंडर जो डेट क्लोजिंग डेट है जब तक क्लोज नहीं होती, हम इस ई बॉक्स को ओपन नहीं कर सकते। मीन्स हम ओपन करेंगे इसको, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस टेंडर क्लोजिंग डेट को एक्सपायर हो जाने दीजिए। टाइम हो रहा है, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अकॉर्डिंग टाइम है, जो कंट्री स्पेसिफिक टाइम जोन के अकॉर्डिंग इसका पूरा सेटअप हुआ है। अब मैंने इसका टाइम मॉडिफाइड कर दिया है जिससे मैं इसको टेंडर को क्लोज करवा सकूं। मैनुअली क्लोज नहीं करते हैं, बट बेसिकली मुझे ई बॉक्स को ओपन करना है एज इन डेमोन्स्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, तो मैं इसको आप देखेंगे कि जैसे ही ये टेंडर क्लोजिंग डेट पास होगी, अभी इनका करंटली टाइम हो रहा है 2:31 AM, और मैंने जैसे ही इसको क्लोजिंग डेट पे लेकर आया 2:1 या 1:1 पे, तो ये क्लोजिंग हो चुका है। अब सबसे पहले बात आती है, सप्लायर्स ने बिड कर दी। अब इसके बाद में हम व्यू सबमिशन पे क्लिक करते हैं। व्यू सबमिशन, हमें सबसे पहले सबमिशन सप्लायर का देखने से पहले हमें एक स्क्रीन बीच में आती है जो सिक्योरिटी पर्पस से हमारे लिए वर्चुअल ई बॉक्स ओपन करने के लिए हमें इसकी स्क्रीन को सिक्योरिटी को
मतलब इस सिक्योरिटी को हमें पास करना होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। ई बॉक्स सिक्योर 1 की और 2 की मीन्स जब आपने ऐड टेंडर किया था, मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन शो करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ ऐड टेंडर की। न्यू टैब में मैंने खोला है। जब हमने प्री अप्रूव्ड यूज़र, आपको याद होगा एन्क्रिप्शन की होल्डर्स मैंने 2 सेलेक्ट करवाए थे, मीन्स इन 2 एन्क्रिप्शन होल्डर्स के पास में 2 अलग अलग ई बॉक्स की सिक्योरिटी की जो रैंडमली जनरेट है, हर टेंडर के लिए अलग अलग होंगी, वो इन दोनों के मेल पे जाती हैं। वो जब हम इसमें एंटर करके इसको अनलॉक करेंगे तो ही ये व्यू सबमिशन पे जाएगा, तो ही ये एवेलेटर को एवेलेशन करेगा और बाकी का सारा प्रोसेस तभी होगा। तो ये सिक्योरिटी फेज़ हमें क्लियर करना ज़रूरी है। अब मैं आपको आता हूँ, ये हम सिक्योरिटी की कैसे ले सकते हैं। या तो हमारे पास में इन दोनों की ईमेल आईडी हो, नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास में इवेंट समरी रिपोर्ट है। इवेंट समरी रिपोर्ट में एन्क्रिप्शन की होल्डर दिए हुए हैं, इनकी एन्क्रिप्शन की दी हुई है। अगर मैं ये फेज़ क्लियर नहीं करूँगा तो ये अनलॉक नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसको अनलॉक किया, व्यू बिड पे मेरे पास मैसेज आया, ई वर्चुअल टेंडर बॉक्स हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली। टेंडर बिड की स्क्रीन खुल गई और अभी इसकी रैंक डिसाइड नहीं हुई। कंपनी जो पार्टिसिपेशन है टेंडर में वो आपको यहाँ शो हो रही है। इवैल्यूएशन स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है, कोई स्कोर नहीं हुए हैं इवैल्यूएशन की साइड से। इवैल्यूएशन स्टेटस की बार भी 0 शो हो रही है, बिड अंडर इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन स्टेटस, अब मैंने क्लिक करके इसके ऊपर ईमेल देखा जो इवैल्यूएटर का है। अब इवैल्यूएटर सबसे पहले इसको इवैल्यूएशन करेगा। मैं इवैल्यूएटर से लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरा टेंडर है, इसको इवैल्यूएट बिड पे मैंने क्लिक किया। सेम इवैल्यूएशन टेंडर बिड की स्क्रीन आई है। इसके टारगेट स्कोर 100 हैं, एवरेज स्कोर हमने डिसाइड नहीं किया। मैंने इसके व्यू डिटेल पे क्लिक किया है। अब इवैल्यूएशन मुझे टेंडर की बिड का करना है अगेंस्ट डेल टेक्नोलॉजी एज सप्लायर। जो इसने टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो मेरे पास में है। मैंने इसका एज ए इवैल्यूएशन इसके फॉर्म ऑफ टेंडर देखा, उसके बाद में इसकी जो बिड वैल्यू है वो। अब इन फॉर्म ऑफ टेंडर या फिर जो भी टेंडर इन्होंने अपलोड किए हैं इसके अकॉर्डिंग हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जो आपने ऐड टेंडर प्रोसेस के टाइम पर आपने इसको इवैल्यूएशन किया था। अब इसके मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल स्कोर इसको असाइन करने हैं और अपलोड स्कोर करना है। मैं बताता हूँ सबसे पहले तो इसका टेबल का लिंकिंग, इवैल्यूएशन टेंडर बिड डिटेल। अब हम आते हैं टेंडर ई बॉक्स टेंडर की टेबल्स पे। ये टेबल लिंकिंग होती है इवेल क्राइटेरिया से, मींस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नेम, टारगेट स्कोर, एक्चुअल टेंडर आईडी, यूज़र आईडी, क्राइटेरिया नेम। मींस क्राइटेरिया जो ऐड हुआ है उसकी आईडी जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से आ रही है। टारगेट स्कोर जो इसका है, आप एज ए इवैल्यूएटर एक्चुअल स्कोर क्या अपलोड हुआ है। टेंडर की आईडी जो रेफरेंस की है टेंडर की, यूज़र की आईडी
मीन्स किस यूज़र के अगेंस्ट, मीन्स सप्लायर डेल टेक्नोलॉजी, ये यूज़र की आईडी होगी। एवेलेटर आईडी मीन्स जिस एवेलेटर से आप लॉगिन हैं उसकी आईडी, एंड देन क्राइटेरिया नेम जो आपने लिया है और इसका स्टेटस। ये हमारी एवेल्यूशन क्राइटेरिया जो बिड को एवेल्यूशन करेंगे उसकी सिंपल एक टेबल है। मैंने इसको 40 अबाउट 60 नंबर दिए हैं टेक्निकल एक्सपीरियंस में। देन फाइनेंशियल में मैंने इसको 35 असाइन किया। इसके स्कोर्स जो हैं ऊपर वाली टेबल में हमारे अपलोड होते जा रहे हैं। मैं इस एवेल्यूशन क्राइटेरिया जैसे इसका जो हमने ऐड किए थे वो कंप्लीट हुए तो एवेल्यूशन जो स्कोर शीट है उसमें मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। वापस से आप जैसे ही डिलीट करेंगे वैसे ही आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। समरी एवेल्यूशन रिपोर्ट, जो भी आपकी एवेल्यूशन रिपोर्ट है आपने अपलोड कर दी। अब मैं इसमें बैक आता हूँ। आपने एज ए डेल टेक्नोलॉजी आपने 75 एवरेज स्कोर इसको असाइन कर दिया। इससे पहले जब तक आप इस कोर्स मीन्स एज ए एवेलेटर सप्लायर्स को एवेलेट नहीं कर लेते, मतलब स्कोर असाइन नहीं कर लेते, जब तक आप इसको सेव एज फाइनलाइज नहीं कर सकते। मैं सेकंड जो हमारा doomshell.com है एज ए फाइनेंशियल स्कोर मैंने अपलोड किया, कंप्लीट समरी एवेल्यूशन रिपोर्ट इसकी अपलोड की। मैं फिर आपको बता रहा हूँ CMS_eval क्राइटेरिया इसकी कोर टेबल है जिसमें ये सारा डेटा एज ए इवेलेटर हम इंसर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट टेंडर आईडी, अगेंस्ट कंपनी आईडी। जो रैंक डिसाइड होती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी रैंक डिसाइड होगी। 93 टॉप पे है, 81। अब मैं आपको एक फीचर्स दिखाता हूँ इसका। जैसे मैंने doomshell.com को, मान लीजिए मैंने डेल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल स्कोर मैंने अपडेट कर रहा हूँ और इसको मिनिमम स्कोर से थोड़ा कम स्कोर हम इसको देंगे। मान लीजिए मैंने इसको 20, मैंने इसको 15 या 10 स्कोर दिया। आप देखेंगे मैंने जैसे इसको मिनिमम स्कोर इसका 35 था और मैंने जैसे इसको एक्चुअल स्कोर 10 असाइन किया, एक रेड एस्ट्रिक का मार्क हमें शो हो रहा है। मैं बैक जाऊंगा। इसने some participating companies not attaining the minimum score means ये जो कंपनी है जिसका आपको बैकग्राउंड ग्रे में शो हो रहा है, मींस इसने एवरेज स्कोर जो इसका आया है वो मिनिमम स्कोर नहीं अटेंड कर पा रहा है। तो ये एज ए रिजेक्ट का एक रीज़न हो सकता है। जो कंपनी को हम रिजेक्ट करेंगे तो ये रीज़न एक आपको बायर साइड में शो होगा। जैसे ही मैंने तीनों अपलोड करने के बाद में evaluation process is complete, submit and finalize। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया मैं इस स्कोर को विड्रॉ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको भूल गया या फिर कुछ भी मतलब मुझे कुछ और अपडेट करना है तो डेट से पहले मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ।
एज ए पासवर्ड जो मेरे एवेलेटर के पासवर्ड है। मैंने जैसे इसको अनलॉक किया, बिड रेस्पॉन्स मेरे जितने भी सप्लायर्स के थे सारे अनलॉक हो गए। अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, मगर मुझे अब फाइनलाइज करके आगे फिर वापस से प्रोसीड होना है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया बिड को एज ए एवेलेटर। इसी तरह से मल्टीपल अगर एवेल्यूशन हो, मतलब मल्टीपल्स एवेलेटर हों फॉर सिंगल एनवलप के लिए, तो हमने एज ए एवेलेटर इसको लॉक कर दिया है बिड को आफ्टर एग्जामिन। अब मैं चलता हूँ वापस से परचेजिंग ऑफिसर एज ए बायर पे। मैंने इस स्क्रीन को रिफ्रेश किया। जैसे ही मेरा एवेल्यूशन कंप्लीट हुआ, मेरी एवेल्यूशन की बार हाइड हो चुकी है, बिड्स क्लोज हो चुकी है। देन सेकंड बिड्स अंडर एवेल्यूशन के कंप्लीट, बिड अंडर रिव्यू के चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड अभी नहीं हुआ है, एवेल्यूशन स्टेटस इसका कंप्लीट शो हो चुका है। अब रैंक इसके अकॉर्डिंग ही शो हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 93 मेमोरी बैंक, 81 doomshell.com, 50 डेल इंडस्ट्रीज़। मैं इस पर एवेल्यूशन स्कोर इसके देख सकता हूँ। टेक्निकल स्कोर को जो एवेलेटर 171 है इसने 55 दिए हैं, फाइनेंशियल को 38 दिए हैं। तो इसको तो एवरेज स्कोर जो आता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवेलेटर काउंट के आता है। मीन्स अगर मान लीजिए एवेलेटर 171 एंड देन एवेलेटर 172 टू एवेलेटर होते तो एवरेज स्कोर उनके अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 2 करके निकलता। मैंने क्लोज किया। अब मैं इसकी डिटेल भी देख सकता हूँ। फॉर्म ऑफ टेंडर, इसके अगेंस्ट जो एवेलेटर है उसने क्या क्या अपलोड किया है, उसके रिज़ल्ट मैं यहाँ शो देख सकता हूँ। अब मैं इसके अकॉर्डिंग इनको रिजेक्ट और अवॉर्ड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं रिजेक्ट करता हूँ एक सप्लायर को जिसकी 50 है और मिनिमम स्कोर इसने अटेंड नहीं किया है। मैंने जैसे इसको टिक करके रिजेक्ट किया, ये आपकी इवेंट समरी टेंडर रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। देखेंगे आप इसको, टेंडर इनवाइटेड कौन थे, फाइनल स्कोरिंग समरी किसने रखी, एवेल्यूशन समरी क्या थी। अब हम बैक चलते हैं वापस से सबमिशन पे। हमने रिजेक्ट किया था इस टेंडर को, तो ये जो डेल इंडस्ट्रीज़ है वो रिजेक्टेड शो हो रही है। अब मैंने इसको अवॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं अवॉर्ड जैसे ही करूँगा तो एंटर नेगोशिएटेड प्राइसेस फॉर अवॉर्डेड सप्लायर। इसको 93 स्कोर मिले हैं, तो नेगोशिएटेड प्राइस मैंने इसमें डाल दी इतनी और मैंने इसको अवॉर्ड किया। इससे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो मेमोरी बैंक कंप्यूटर्स को एज एन ईमेल के थ्रू अपलोड होगा। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को फिर अपलोड कर सकता हूँ। मैंने इसको अवॉर्ड किया। प्लीज़ अपलोड द समरी इवैल्यूएशन रिपोर्ट। सबसे पहले मैं इसमें समरी इवैल्यूएशन, जैसा कि मुझे पता पड़ पा रहा है एवेलेटर रिपोर्ट्स जो है पेंडिंग है, एक फाइनलाइज रिपोर्ट्स होगी वो आपकी पेंडिंग है। अब मैं जो ये रिजेक्ट और अप्रूव कर रहा हूँ वो मैं टेबल आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ई बॉक्स रेस्पॉन्स है जिसमें हर सप्लायर के अगेंस्ट विथ टेंडर आईडी के अगेंस्ट हर सप्लायर ने अपनी अपनी बिड रेस्पॉन्सेज इसमें इंसर्ट किए थे। और इसमें एक दो टेबल्स, दो कॉलम है, अवार्ड और रिजेक्ट। अवार्ड और रिजेक्ट बेसिकली इसके बेस पर होंगे जो हम इसका स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। जैसे मैंने एवोल्यूशन फाइनलाइज एवोल्यूशन रिपोर्ट मैंने इसमें अपलोड की, इसके बाद में ग्रीन टिक आ गया, मींस इसमें अपडेटेड है। अब मैं इसमें नेगोशिएटेड प्राइस डाल के मैंने अवार्ड किया इसको। टेंडर हैज़ बीन सक्सेसफुली अवॉर्डेड टू द प्रीफर्ड सप्लायर, इसको अवार्ड कर दिया गया है, वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस। अब सबसे पहले मेमोरी बैंक जो कंप्यूटर है वो ये देखा जाएगा कि वो इस अवॉर्डेड को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। मैं बैक चलता हूँ। अब मैंने सप्लायर से लॉगिन किया, अभी मैं एवेलेटर से लॉगिन था इसमें। सप्लायर 10 मेरा लॉगिन है जो मेमोरी बैंक का है, मैंने इसको क्लिक किया। डेमो जो मैंने अपलोड किया, डेमो टेंडर 26 अगस्त, जिसका अवॉर्डेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एज ए सप्लायर मेरे पास में एक ऑप्शन आता है ईमेल के साथ में कि आप इस प्रोजेक्ट अवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। मैंने क्लिक किया। जैसे मैं प्रोजेक्ट अवार्ड पे क्लिक करता हूँ, अवॉर्डेड जो नेगोशिएटेड प्राइस है वो मुझे शो हुई। इसके बाद में वेंडर का रेस्पॉन्स, अगर मेरा रेस्पॉन्स क्या है, मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, तो रिजेक्ट करने के बाद में बायर किसी और दूसरे सप्लायर को, नेक्स्ट सप्लायर को इससे सेकंड नंबर की रैंक या थर्ड नंबर की रैंक को अवॉर्ड कर सकता है और फिर सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मैंने इसको एक्सेप्ट किया एंड कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट है मैंने इसको डाउनलोड करने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइंड कॉपी, एक साइंड कॉपी मैंने इसमें अपडेट कर दी। मतलब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने साइंड कॉपी इसमें डाल दी। जैसे एक्सेप्ट करूँगा, वेटिंग फॉर अप्रूवल मींस अब फिर वापस से बायर के पास में जाएगा और इसको अप्रूवल करेगा कि ये ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइंड डॉक्यूमेंट मैंने देख लिया है, इसके बाद में मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ। मैंने इस स्क्रीन को, व्यू विद डिटेल को रिफ्रेश किया है। एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट साइंड, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेंडर ने किया है वो मुझे यहाँ शो होगी। ये मैंने उसका देख लिया कि क्या अपलोड किया है। मार्क एज अवॉर्डेड, मार्क एज अवॉर्डेड मैंने जैसे ही किया उसके बाद में फाइनलाइज अवॉर्डेशन सप्लायर को हो चुका है। अवॉर्डेड, मैं अगर सप्लायर की व्यू से देखूं, you won accepted। अनदर doomshell.com एंड डेल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अगर मैं लॉगिन करके देखूं, उनके रिजेक्टेड या फिर नॉन अवार्ड उनका ऑप्शन आता रहेगा। इसके बाद में रिव्यू, सप्लायर परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने रिक्विजिशन टाइप पीओ ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अटैचमेंट, सप्लायर अप्रेजल। उसके बाद में रिव्यू के लिए फॉर्म भरा जाता है जो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर अवार्ड के बाद में। अब मेरा अवार्ड हो चुका है। सप्लायर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब ये सेव कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ। ईबॉक्स टेंडर CMS अंडरस्कोर परफॉर्मेंस रेटिंग्स में यूज़र आईडी, बायर आईडी, जिस बायर ने अप्रेजल फॉर्म भरा है, यूज़र आईडी किस यूज़र के अगेंस्ट जो अप्रूव्ड हुआ है, इसके टाइप मैंने डिवाइड कर रखे हैं। टाइप L फॉर लीड्स मीन्स स्पोर्ट्स, ऑक्शन
एंड टेंडर का टी टाइप, पी ऑर्डर नंबर अटैचमेंट जो इसकी कोड टेबल है इसमें ये सेव होगा। मैंने जैसे ही सबमिट किया, अप्रेजल फॉर्म इसका सबमिट हो चुका है। जैसा कि हमने डेमो टेंडर जो सिंगल एनवलप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अवार्ड हो चुका है टेंडर, अवार्डेड सबमिशन आप देख सकते हो। देन हम नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू टेंडर फॉर टेस्ट टेंडर, मींस मल्टीपल जो एनवलप है उस पर दोनों सप्लायर्स को मैंने अपलोड कर दिया था उनकी बिड को। अब देन हम इसके रिव्यू पे चलते हैं, व्यू सबमिशन, फिर वापस से एक्सेस जो है ई बॉक्स जो वर्चुअल ओपन होगा उसके लिए हमें की चाहिए होंगी कि हम उसकी इवेंट समरी रिपोर्ट से निकालेंगे। इवेंट समरी रिपोर्ट इसकी ये रही। मैंने बताया था आपको कि अलग अलग इनके इसके एन्क्रिप्शन की होंगे। ओपन हो चुका है, एवोल्यूशन स्टेटस इसका पेंडिंग है। अब देखिए इसमें इसका बेसिकली मुझे वापस से रिपीट करके एवोल्यूशन बताना इसलिए ज़रूरी है। इवेलेटर 171 जो मैंने सेलेक्ट किया था वो एज ए रोल टेक्निकल में भी मेरे रजिस्टर्ड हो चुका है, फाइनेंशियली मींस इसके दो पार्ट होंगे, टेक्निकली फर्स्ट देन फाइनेंशियली। जो सप्लायर टेक्निकली में विन हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो फाइनेंशियल में प्रोसीड करेंगे। अब मैंने एवोलेटर 171 वन इनवाइटेड ऑक्शन, ओह सॉरी टेंडर, एवोलेट टेक्निकल फर्स्ट। सिंगल एनवलप में हमने जब किया था तब कोई हमारे पास में टेक्निकल के ऑप्शन नहीं था, फुल हॉल एक हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन टेंडर बिड था। अब मैं टेंडर बिड सबसे पहले टेक्निकल के लिए करता हूँ। दोनों जो अपलोडेड बिड है मेरी सप्लायर्स की, जो doomshell.com के अकॉर्डिंग मैंने इसे टेक्निकल एक्सपीरियंस को इवेल्यूएट किया। आप देखेंगे कि इसमें क्राइटेरिया सिर्फ टेक्निकल एक्सपीरियंस वाला ही आ रहा है, फाइनेंशियली वाला नहीं आ रहा। एक हो चुका है सेकंड मेमोरी बैंक। मेमोरी बैंक का मान लीजिए मैंने इसमें 10 इसका एक्चुअल स्कोर रखा, मींस मिनिमम स्कोर से बिलो, मिनिमम इसका 42 था 45 था एंड 10 मैंने इसका एक्चुअल स्कोर ही रखा है। देन टेक्निकल एवोल्यूशन में जैसे ये बैकग्राउंड इसकी ग्रे हुई है मींस इसका एवरेज स्कोर अटेंड नहीं कर रहा मिनिमम स्कोर को, नीचे एक नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, सम टेंडर्स हैव फेल्ड एंड अटेंड द मिनिमम स्कोर ऑफ टेक्निकल एवोल्यूशन, मींस टेक्निकल एवोल्यूशन में ये फेल हो चुका है तो ये फाइनेंशियल पैकेज में एवेलेटेड नहीं होगा। जैसे ही मैंने सम सेव एंड फाइनलाइज किया, देन टेंडर एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास में न्यू स्क्रीन आ गई, फाइनेंशियल एवोल्यूशन टेंडर बिड, मींस अब मेरे पास में दो स्क्रीन है, टेंडर इस टेक्निकल स्कोर देन फाइनेंशियल स्कोर। टेक्निकल स्कोर इसी एवोल्यूटर ने टेक्निकल स्कोर किया था जिसके ये दोनों रिजल्ट हैं अलग टेबल में। अब फाइनेंशियल स्कोर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरे पास में सप्लायर है
जिसका मैं फाइनेंशियल इवेल्यूशन क्राइटेरिया अपलोड कर रहा हूँ। 40 35 अपलोड कर दिया मैंने इसमें स्कोर। फर्स्ट टेक्निकल देन फाइनेंशियल। मैं चाहता हूँ तो इसमें विड्रॉ भी कर सकता हूँ स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं, इवेल्यूशन स्टेटस इसका कंप्लीट हो चुका है। इवेल्यूशन स्टेटस इसका अभी पेंडिंग शो हो रहा है। इसका इवेल्यूशन कंप्लीट होने के बाद में हमने इसको रिफ़्रेश की स्क्रीन को, एंड अभी इसका इवेल्यूशन हम देखेंगे। आफ्टर इवेल्यूशन डन हमने रिफ़्रेश की स्क्रीन को, कंट्रोल आर, ये शायद कैशे ले रहा है। कैशे के बाद में हाँ जी, ये हमारी इवेल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट टेक्निकल देन फाइनेंशियल। अब मैंने इसको, ये ध्यान रखिए मल्टीपल जो इवेल्यूशन है उसमें अगर एक्चुअल स्कोर हमारा फाइनेंशियल मतलब मिनिमम स्कोर अटेंड नहीं कर पाया है और फाइनेंशियल उसका इवेल्यूशन नहीं हुआ है, तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं आएगा उसका अवार्ड का। मैंने रैंक पे फर्स्ट पे क्लिक किया, सेम मैंने नेगोशिएट प्राइस की। नेगोशिएट प्राइस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करो। देन अवार्ड, अपलोड समरी इवेल्यूशन रिपोर्ट। समरी इवेल्यूशन रिपोर्ट मैंने अपलोड की। आफ्टर मैंने इसको अवॉर्ड किया, सक्सेसफुली अवॉर्ड टू द प्रीफेड सप्लायर। फिर वापस से वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस, मैं लॉगिन करता हूँ। sushil@doomshell.com, जो doomshell.com जो मैंने कंपनी ऐड की है। फर्स्ट जो डेमो टेंडर था सिंगल एनवलप वाला, वो अवॉर्डेड टू अनदर है और इसी कम्पिटिटिव बिड शो हो रही हैं मुझे। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अवार्ड को, सेम वही प्रोसीजर जो हमने सिंगल एनवलप में फॉलो किया था। अपडेट, अब मैंने इस स्क्रीन को रिफ्रेश किया, मार्क एज अवॉर्डेड। सक्सेसफुली अवार्ड होने के बाद में जैसे ही मैं इस पर मूव करता हूँ, यू वॉन एक्सेप्टेड। मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एक मेल आई होगी, ये देखिए, करंटली बीइंग इवेल्यूएटेड, सबमिशन फर्स्ट का डिक्लाइन हो चुका है, करंटली इवेल्यूएटेड के बाद में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नोटिफिकेशन की मेल मेरे पास में एक आई है, जिसमें सॉरी, टेंडर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने
अपलोड करके भेज दिया। ये मेरे पास में मेल आई है। तो ये था पूरा प्रोसेस, टेंडर विथ सप्लायर, बायर, एवोल्यूशन प्रोसेस एंड सिंगल एंड मल्टीपल एनवलप सिस्टम के साथ में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्शन के लिए